हेलो फ्रेंड्स, ओरिएंट एग्ज़ाम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीटीएससी जेई का जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा उसमें कितना कट ऑफ जा सकता है, उसी कट ऑफ को मैं डिस्कस करने आया हूं। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य बच्चों को भी यह सूचना मिल सके कि हाँ कि बीटीएससी का फाइनल मेरिट कितना जा सकता है। और आप लोग धैर्य बना के फाइनल मेरिट लिस्ट आने तक का इंतज़ार करें। तो दोस्तों, वहाँ पे मैं फाइनल मेरिट लिस्ट बतलाने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि जो बीटीएससी के द्वारा काउंसलिंग के लिए जो कट ऑफ दिया गया था और कैंडिडेट को बुलाया गया था, वो यहाँ पे अनारक्षित के लिए 53.1675 उस समय कट ऑफ दिया गया था, और आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस के लिए 46.2975 था, और ईडब्ल्यूएस में यूआर के लिए 51.8775 था, और अनुसूचित जाति के लिए 43.335 था, अनुसूचित जनजाति के लिए 46.2225 था, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 44.0325 था। पिछड़ा वर्ग के लिए 41.25 था, और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए यहाँ पे कुछ नहीं था, यानी कि वो लोग जितने भी मैंने फॉर्म अप्लाई किए थे सब लोगों का हो गया था काउंसलिंग के लिए, उन सभी लोगों को बुलाया गया था। और जो महिला 35% में है, यहाँ पर अनारक्षित के लिए उसका कट ऑफ दिया गया था 50.475, और बाकी जितने भी कैटेगरी के हैं, कैटेगरी में जितने भी लड़की लोग अप्लाई किया था वो सब लोग ऑल सेलेक्ट हो गई थी, यानी सब लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। अब बात आता है दृष्टि और जो मूक बधिर है, चलन है, मनोविकार है, इन सब का। तो ये भी जितने फॉर्म अप्लाई किए थे लगभग सारे लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। ऐसा कोई भी नहीं है जो पीएच कैंडिडेट हो और उनको काउंसलिंग के लिए ना बुलाया गया हो। तो आइए हम अब दिखाते हैं कि फाइनल मेरिट में कितना कट ऑफ जा सकता है। तो अभी 40% जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनके लिए यह कट ऑफ है, 40% के लिए। तो यहाँ पे आप कोटि देख सकते हैं, कोटि अनारक्षित के लिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट में कट ऑफ जा सकता है वो 57.1675 जा सकता है, यानी कि जितना काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था उस समय जितना कट ऑफ था, उस कट ऑफ से अगर आपका 4% अधिक है तो आप लोग फाइनल मेरिट में होने का वेट कर सकते हैं, और आप लोग फाइनल मेरिट में आपका नाम आ सकता है। क्योंकि ये जो कट ऑफ बनाया गया है ये बहुत जांच पड़ताल करके बनाया गया है, क्योंकि अभी जितने भी कैंडिडेट है वो सारे लोग का काउंसलिंग लगभग अब समाप्त होने वाला है। केवल कल यानी 11 जनवरी का ही काउंसलिंग बाकी है। तो अभी तक काउंसलिंग को देखकर ध्यान में रखते हुए यह फाइनल कट ऑफ मेरिट के लिए बनाया जा रहा है। तो इसमें ज़्यादा त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं है। जितना यह कट ऑफ बनाया जा रहा है वो लगभग 100% सत्य होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो काउंसलिंग के लिए उनको बुलाया गया है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट उपस्थित भी नहीं हो पा रहे हैं, और ऐसा जो रिजल्ट दिया गया था काउंसलिंग में वो 2.5 गुना था। तो उससे भी फाइनल मेरिट में ज़्यादा कट ऑफ जाने का कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि 2.5 गुना कोई ज़्यादा नहीं होता है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित भी नहीं हो पा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो फॉर्म अप्लाई करने के वक्त एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फर्जी डाल दिए थे। वो लोग अपने अकॉर्डिंग तो सही डाले थे, लेकिन जब उसका वेरिफिकेशन हुआ तो वहाँ पे वेरिफिकेशन के वक्त उन लोगों का जो पॉइंट बन रहा है एक्स्ट्रा, वो पॉइंट घट जाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस उसमें ऐड नहीं होगा। तो कट ऑफ
को यहाँ से भी मतलब कम होने का चांस है कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस किसी दूसरे स्टेट के भी लगा दिए हैं और उनको पॉइंट तो मिल गया है, लेकिन जब उनका वेरिफिकेशन हो रहा है, वेरिफिकेशन के वक्त वो पॉइंट फर्जी पाया जा रहा है, तो फर्जी पाया जा रहा है तो पॉइंट तो ऐड नहीं होगा। तो इसलिए कट ऑफ फाइनल मेरिट में ज़्यादा बनने का कोई उम्मीद नहीं कहा जा सकता है। कट ऑफ खूब बढ़ेगा तो 4 पॉइंट से 5 पॉइंट तक बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। तो आप लोग अपना, अगर आपका 4 से 5 पॉइंट ज़्यादा कट ऑफ से पॉइंट है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका फाइनल मेरिट में नाम रह सकता है। जैसा कि यहाँ पे आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 50.2975 कट ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट में हो सकता है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS यूआर के लिए यहाँ पे 55.8775 फाइनल मेरिट लिस्ट में कट ऑफ हो सकता है। अनुसूचित जाति के लिए 47.335, अनुसूचित जनजाति के लिए 50.2225, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 48.0325, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.25, पिछड़ा वर्ग की महिला जो है जितने भी होगी सब ऑल सेलेक्ट में जाएगी, और महिला जो 35% में आएगी, अनारक्षित में 54.475 फाइनल मेरिट लिस्ट में कट ऑफ जाएगा, और जितने भी कैटेगरी की जो महिला है वो सब ऑल सेलेक्ट में जाएगी। यहाँ पे PH कैंडिडेट में जो DD है उसके लिए अनारक्षित का कट ऑफ 55.37 जा सकता है। इसमें ज़्यादा कट ऑफ PH कैंडिडेट में ज़्यादा फाइनल मेरिट लिस्ट में कट ऑफ नहीं बढ़ेगा, इसमें मैक्सिमम 2 पॉइंट से 3 पॉइंट ही बढ़ सकता है। तो अगर आपका 55.37 पॉइंट बनता है तो आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में हो सकता है। और चलन में भी अनारक्षित में 55.25, बाकी जितने भी PH कैंडिडेट है वो जितने भी होंगे वो सब लोग ऑल सेलेक्ट होंगे, क्योंकि इसमें सीट ही कम पड़ जाएगा फिल होने के लिए। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जो मेरे द्वारा कट ऑफ दिया गया है ये काफ़ी ऑथेंटिक कट ऑफ है, काफ़ी जांच पड़ताल करके यह कट ऑफ बनाया गया है। थोड़ा कट ऑफ आप लोगों को लग रहा होगा कि काफ़ी कम बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कट ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट में इतना ही जा सकता है, इससे ज़्यादा जाने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मेरा भी काउंसलिंग हुआ था तो मैंने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो एक्सपीरियंस के टाइम पे दिल्ली काम किए थे किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में, वो भी फॉर्म अप्लाई करने वक्त उसका एक्सपीरियंस डाल दिए थे और उनको नंबर मिल गया था, पॉइंट भी बन गया था और उनका अच्छा खासा पॉइंट हो गया था। तो जब वेरिफिकेशन हुआ तो उस टाइम तो वहाँ का एक्सपीरियंस तो यहाँ चलेगा नहीं बिहार में, तो क्या होगा कि उतना नंबर उनका रिड्यूस हो जाएगा, तो जो जब इतना पॉइंट है तो इस पॉइंट से तो ज़्यादा कट ऑफ जाएगा नहीं या और कम भी नहीं होगा, तो इससे 1 से 2 पॉइंट बढ़ सकता है PH कैंडिडेट में। और कैटेगरी में अगर आपका 4 पॉइंट भी काउंसलिंग के कट ऑफ से ज़्यादा है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में हो सकते हैं। आइए अब हम 60% वाले में कट ऑफ को डिस्कस करते हैं और उसका कट ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट में कितना जा सकता है उस पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट में जो अनारक्षित के लिए कट ऑफ हो सकता है वो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है तो उस टाइम 75.64 पॉइंट मैंने कट ऑफ दिया गया है, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में कट ऑफ जो है इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। खूब जाएगा तो 2 से 3 पॉइंट ज़्यादा जाएगा, क्योंकि वही बात है कि जो जनरल 60% में है यहाँ पे तो और भी बहुत सारे लोग ऐसे जगह का एक्सपीरियंस डाल दिए हैं जो वेरिफिकेशन हो रहा है तो वो सब फर्जी पाया जा रहा है। तो आप उस बच्चा का, उस कैंडिडेट का पॉइंट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा तो
60% में ज़्यादा फाइनल मेरिट लिस्ट में पॉइंट नहीं बढ़ेगा, खूब बढ़ेगा तो यहाँ 2 से 3 पॉइंट ही बढ़ सकता है। क्योंकि इसमें वही बात है कि बहुत सारे लोग बाहर का पॉइंट लगा के फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं और उनको पॉइंट मिल गया है, लेकिन जब वेरिफिकेशन हो रहा है उस टाइम उनका पॉइंट घट जा रहा है। तो इसलिए अब आप लोग ज़्यादा टेंशन ना ले कि फाइनल 60% में फाइनल मेरिट में ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। यहाँ भी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे अनारक्षित के लिए 75.64 है तो आप समझिए कि अगर आपका 78.64 बनता है तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम हो सकता है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो 55.29 है तो इसका आपको 58.2975 फाइनल मेरिट लिस्ट में, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा और इससे ज़्यादा पॉइंट नहीं बनेगा। दोस्तों आप सारा मिला के आप ये सोच सकते हैं कि किसी भी आप कैटेगरी में है, अगर 60% में आपका चयन हुआ है काउंसलिंग के लिए तो फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका 3 पॉइंट आपके कट ऑफ से ज़्यादा है तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट में होने का आप पूरा उम्मीद कर सकते हैं कि आपका भी नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ सकता है। क्योंकि बात वही है कि फॉर्म अप्लाई करने के वक्त तो बच्चे कहीं से भी एक्सपीरियंस लाकर फॉर्म अप्लाई करती हैं, लेकिन जब वेरिफिकेशन हो रहा है तो वहाँ पर उस सारा का सारा असत्य पाया जा रहा है और पॉइंट रिड्यूस हो जा रहा है। तो इससे कट ऑफ पे बहुत असर पड़ेगा और कट ऑफ ज़्यादा जाने का कोई उम्मीद नहीं बनता है। 60% में 60% में खूब बढ़ेगा तो जितना आपका कट ऑफ काउंसलिंग के लिए है उस कट ऑफ से 2 से 3% यानी कह सकते हैं 2 से 3 पॉइंट आपका ज़्यादा जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मन में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन न लाए। फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करें और मन को शांत रखें और फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करें।